नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के कॉलेजों में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए छात्र संगठन तैयारियों में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ABVP की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नाम फाइनल होते ही हंगामा हो गया। एक छात्रा ने जमकर बवाल किया। मीडिया के माध्यम से आप ये दर्द छात्र संघ चुनाव में टिकट कटने का है। देखिए ये लड़की कैसे अपना दर्द बयां कर रही है। मैं ये आज मेरे को यहाँ पे संगठन द्वारा नकारा गया है ना, एक लड़की होने का अगर मेरे को एक खामियाजा भुगतना पड़ा है। छात्रा को उम्मीद थी कि इस बार तो टिकट इसे ही मिलेगा, मगर आखिरी समय में फैसला किसी और के पक्ष में चला गया। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां MBPG कॉलेज में ABVP की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए कौशल का नाम फाइनल हुआ, मगर नाम फाइनल होते ही हंगामा हो गया। टिकट की दावेदारी कर रही रश्मि रो रो कर अपने दिल का दर्द बयां करने लगी। रश्मि का कहना है कि वो पिछले 5 साल से मेहनत कर रही थी, इसीलिए वो बहुत आहत है। मुझे मीडिया द्वारा ये सूचना मिलता है कि वहाँ पे टिकट हो चुका है, तुम्हारा क्या निर्णय है? मतलब मेरा संगठन, मैंने इतने सालों से, हमारा ये संगठन है परिषद, मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करा है, 5 सालों से, जिसका साक्षी पूरा हल्द्वानी परिवार है, पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तराखंड है, इसका साक्षी। मेरे कामों की चर्चाएं हुई है। बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, उच्च स्तर के पदाधिकारियों ने मुझसे बोला है कि रश्मि बहन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरा ये मानना है या तो ये टिकट बेच दिया गया। रश्मि का कहना है कि संगठन ने उसे दरकिनार कर किसी दूसरे छात्र का नाम फाइनल कर दिया। रश्मि को आशंका है कि टिकट फाइनल करने में कुछ तो गड़बड़ी हुई। ये जो टिकट बेचने का आरोप प्रत्यारोप है, आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से ये चला आ रहा है। जो कैंडिडेट का भी टिकट करता है वो कहता है टिकट बेच दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने चले जाता है। ये तो एक रीत बन चुकी है इस MBPG कॉलेज में कि सिंपैथी गेन करने के लिए लोग कहते हैं हमारा टिकट काट दिया। और बात है महिला सशक्तिकरण की, तो हमारी प्रदेश अध्यक्षा भी महिला हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्षा हैं। तो ये बातें तो सरासर गलत हैं कि एक आप महिला के संग गलत कर रहे हैं। ठीक है, संगठन का डिसीजन है, कोई किसी का व्यक्ति का डिसीजन नहीं है। ये कई लोगों का डिसीजन है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक का। उन्होंने सोच समझ के जो टिकट दिया हुआ, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। रश्मि के साथ कई और छात्र छात्राओं ने ABVP से इस्तीफा दे दिया है, मगर ABVP नेता कह रहे हैं कि उन्हें मना लिया जाएगा। रश्मि और मैंने कई सालों से साथ काम किया है, कई अधिवेशन अभ्यास वगैरह हमने साथ किए हैं। आगे मेरे को वो हमारी बहन है, मेरे को उम्मीद है आगे जाके हम आगे भी हमारा साथ देगी और हम साथ कार्य करेंगे। आगे मैं उनसे बात करेंगे, इस बारे में हमने बात करनी है और आगे भी करेंगे उनसे बात, कोई दिक्कत नहीं, बहन है हमारी। रश्मि के साथ कई छात्र नेताओं के इस्तीफे के बाद MBPG कॉलेज में चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। जानकार कह रहे हैं कि चुनाव में ABVP को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ABP गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर रुड़की से आपको देते हैं, जहां बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला ने अपने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। लिव इन रिलेशनशिप के चलते 12 साल के बच्चे की हत्या का यह मामला। हत्या के बाद गंग नहर में शव को फेंक दिया गया। बड़ी खबर रुड़की से, जहां बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला ने अपने प्रेमी पर इस हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी है कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला रह रही थी और इसी के चलते 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उक्त युवक को अपना बड़ा बेटा बताया गया था, लेकिन बाद में इस बात की जानकारी आई है कि वस्तुतः वो युवक उस महिला का प्रेमी है और अभी छोटे बेटे की जो मृत्यु कारित किए जाने की बात बताई जा रही है, उसकी पुष्टि कराई जा रही है। बढ़ेंगे आगे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बात कही। धामी ने कहा कि जब वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिमों के बीच गलतफहमी फैलाई गई थी कि अगर भाजपा जीत गई तो वहां की शांति भंग हो जाएगी, मगर उनके जीतने के बाद एक भी घटना नहीं घटी ऐसी। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था जब मैं खड़ा हुआ, तो मेरे क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी मुस्लिम है। उनके बीच में कहा गया कि जो है यहाँ से अगर जो जीत गए, ये पार्टी जीत गई तो यहाँ बलवा हो जाएगा, यहाँ दंगा हो जाएगा। ये खतीब अहमद बगल में बैठे हैं, तो जानते हैं वहाँ
यहाँ के हालात बदतर हो जाएंगे सीमा जी। और मैं सच बताऊं तो मेरे जीतने के बाद एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें धार्मिक उन्माद हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि चीन से मुकाबला करो, लेकिन भाजपा के नेता चीन से लड़ने की बजाय कांग्रेस से मुकाबला करने की ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। हम तो कह रहे हैं ना लड़ो, हम तो कह रहे हैं सोए क्यों हो। राहुल गांधी कह रहे हैं तुम सोए क्यों हो, चीन तुम पर लगातार तुमको उकसा रहा है, आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सीमा पर मुकाबला करो। तुम तो सीमा पर मुकाबला करने के बजाय हमसे मुकाबला करने पर लग जा रहे हो। हम तो कह रहे हैं चीन से भी मुकाबला करो, पाकिस्तान से भी मुकाबला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं पर यदि कहीं पर भी 1 इंच भी कोई हिचकिचाहट दिखाई दे तब हमसे सवाल। विधानसभा में बैकडोर एंट्री मामले में 228 कर्मचारियों पर गाज गिरी थी। इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर फिर से निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि सिर्फ नियुक्ति पाने वाले ही दोषी क्यों, नौकरी दिलाने वाले क्यों नहीं। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि नियुक्ति देने वाले आज भी मंत्री बने बैठे हैं। कांग्रेस के बयान पर भाजपा ने भी निशाना साधा। स्पीकर महोदय के बयान अत्यधिक गंभीर हैं। उन्होंने नियुक्तियों को अवैध माना है, तो अवैध कृत्य करने वाले व्यक्ति को तो दंडित किया जाता है। तो जिन लोगों ने अवैध नियुक्तियां की हैं उनके विषय में उनकी क्या राय है। और मैं तो बड़ा खुश मिजाज है हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता था, लेकिन बड़े खुश मिजाज व्यक्ति है। मैं तो उनका बड़ा अच्छा मानता हूँ उनको। लेकिन उनके लिए मंत्रिमंडल में रहना अब औचित्य सम्मत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल हो। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात पीठ का निर्णय है। पीठ ने नियुक्ति की, पीठ ने हटाया, और पीठ के निर्णय पर प्रश्न चाहे 2016 का भी पहले का हो चाहे बाद का हो, 2017 के बाद के तो बर्खास्त हो गए। न्यायालय में भी लोग गए तो उनको न्याय नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से उस तथ्य को मान लिया गया कि नियुक्तियां गलत हुई, उनको हटा दिया गया। अब प्रश्न हरीश रावत ये कर रहे हैं कि 2016 का क्या होगा। अगर नैतिकता का विषय है तो पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में वो आज दर्जा लिए हुए हैं यशपाल आर्य जी, उनको हटाए ना कांग्रेस, तब चर्चा करें। हमने तो नियुक्तियां रद्द कर दी, कहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, कहाँ नेतृत्व की बात कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के जंगल में आग लगी हुई है। सेम मुखेम रेंज के जंगल में आग लगी है। जसपुर निराकोट के जंगल में आग लगने की ये खबर है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां उत्तरकाशी के जंगल में आग लगी है। सर्दियों के वक्त ये आग लगी है। सेम मुखेम रेंज के ये जंगल है जहां आग लगने की ये घटना घटी। उधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी विधानसभा की नियुक्तियों के मामले में बयान दिया है। 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले पर कुंजवाल ने कहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक तरफा है। कुंजवाल ने कहा कि नियुक्तियां देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। राज्य बनने से लेकर के आज तक जितनी नियुक्तियां विधानसभा में हुई हैं वो सारी अवैध है। अवैध इस कारण है कि उनका विज्ञापन वगैरह जारी नहीं किया गया है, सारी अनियमितताएं हैं, इसलिए सारी नियुक्तियां अवैध। तो इसके आधार पर मैं समझता हूं जो केवल 228 लोगों को निकाला गया है वो निकालना जाना कहाँ न्याय संगत है। अगर सभी लोग की अवैध नियुक्तियां सबकी बताई गई हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 228 लोगों को निकाला भी है और बाकी लोगों को छोड़ने का क्या कारण है, गलत किया गया है तो क्या कारण है। जो नियुक्ति करता है उनको तो क्लीन चिट दी थी, छोड़ दिया गया है।
जो बेचारे दर दर बेरोजगारी से भटक रहे हैं, जो रोजगार पाने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। गैरसैंण को लेकर हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया था, जिसमें त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण पर कैलेंडर जारी करने की मांग की थी। त्रिवेंद्र रावत के बयान के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत धामी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि गैरसैंण को लेकर सरकार स्थिति साफ क्यों नहीं करती। उधर भाजपा ने गैरसैंण को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि गैरसैंण को लेकर भाजपा सरकार गंभीर है, इसीलिए आगामी सत्र गैरसैंण में ही होगा। त्रिवेंद्र सिंह जी को समझ आई थी, लेकिन बड़ी देर में आई। जब उन्होंने गैरसैंण के लिए 25,000 करोड़ की बात कही, ग्रीष्मकालीन राजधानी की कही, जबकि हम राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी एक उनका जो है राजनीतिक शगुफा था, मगर हमने उसके बावजूद भी स्वागत किया कहा, और मैंने उस समय भी कहा था बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और उसके बाद चले गए। अब उनके जाने के बाद अरे एक मुख्यमंत्री ने सपना दिखाया, तुम वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा पा रहे हो ग्रीष्मकालीन राजधानी का, एक चपरासी बना दो। हमारी सरकार है जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, पिछली बार जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई यात्रा के दृष्टिकोण से, वो परिस्थितियाँ बार बार नहीं रहने वाली, उसका पूरा एक स्वरूप सरकार बना रही है। और इस बार सरकार ने ही घोषणा कर दी है कि अगला सत्र जो हमारा बजट सत्र हो गैरसैंण के अंदर। रामनगर की ढेला रेंज में बाघ और हाथी का आतंक ऐसा है कि बच्चों को वन विभाग की वैन में बैठाकर स्कूल लाया जा रहा है। साथ ही छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कॉर्बेट पार्क की सीमा से सटे इलाके में हाथी और बाघ का आतंक है। दहशत इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी डर लग रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के बीच बच्चों को स्कूल लाया जाता है। हाथी का पूरा एक बड़ा झुंड, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं, वो पटरानी से ढेला के जो जंगल वाला रास्ता है 5 किलोमीटर, उसमें बच्चों ने देखा। बच्चों ने हम लोगों को सूचित किया। हमने तत्काल ढेला रेंजर मैडम को सूचित किया, वर्मा मैडम को, और उसके बाद कुछ सुरक्षा दी गई और बच्चों को भी कहा गया कि वो समूह में से आएँ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज अधिकारियों की सलाह है कि बच्चे कुछ दिन स्कूल न आएं। इस इलाके में हाथी का एक बड़ा झुंड देखा गया है, जो कुछ बच्चों के रास्ते में भी आ गया था। तो वहीं एक बाघ को भी इस इलाके में देखा गया। वहाँ पर हमको सूचना मिली थी कुछ हाथी के झुंड भी देखे गए हैं, और एक फीमेल टाइगर का भी मूवमेंट वहाँ पर बना हुआ है, टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है। हमने इंटर कॉलेज ढेला के प्रिंसिपल साहब और वहाँ के स्टाफ से भी मुलाकात करी, और बच्चों को भी इस बात से अवगत कराया कि क्या खतरे हो सकते हैं और हमें किस प्रकार से सुरक्षा बरतनी चाहिए वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हमने वहाँ पर उस मूवमेंट पे नज़र भी रख रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने अपनी 2 टीमें गठित कर दी हैं, जो सुबह आते हुए भी बच्चों के स्कूल आने के टाइम पे और शाम को स्कूल से जाने के टाइम पर भी बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी। पार्क प्रशासन की तरफ से बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक वाहन मुहैया करवाया गया है। साथ ही वन कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, मगर बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए सभी बच्चे इस वाहन में आ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चों को पैदल ही घर जाना पड़ रहा है। हाथी शेर के चक्कर में ही हो रहा है ऐसा कुछ। बहुत ये सर्दियों के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही डर रह जाता है। स्कूल से निकलते टाइम ही हम स्कूल से निकलते और घर आते टाइम तो यही डर रहता है कहीं रास्ते में कुछ दिख ना जाए। और एक्चुअली घर वाले भी कितना छोड़ेंगे, कितना वो करेंगे। सुबह 9:30 बजे तक हमें स्कूल में पहुँचना होता है डर के। फिर उसके बाद टीचर्स लोग भी डांटते हैं कि इतना लेट क्यों आ गए। अब सवाल ये कि आखिरकार बच्चे स्कूल आए तो आए कैसे। अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जाहिर है कॉर्बेट प्रशासन को ही अब इसका कोई समाधान निकालना होगा। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।